हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे लास्ट लेसन ईला सचानी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच, देन मैच द मेन आइडिया विद टू सपोर्टिंग डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, तो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली मेन आइडिया लिखना है कि उस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, मतलब उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, और उसके बाद आपको 2 सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है कि मतलब उससे रिलेटेड डिटेल्स कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में था इंट्रोडक्शन टू ईला सचानी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है ईला सचानी की एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ठीक है, अब उसमें हमें 2 सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्या क्या था, एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स, और सेकेंड क्या था, ईलाज यूज़ ऑफ शाइनी नीडल। तो ये 2 चीज़ें हमें पैराग्राफ 1 में बताई गई थी। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, कि ईला ने जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए थे और उसके बाद फैमिली ने भी सपोर्ट किया था। तो इसमें क्या 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, दैट ईला स्ट्रगल टू बैलेंस हर पैशन एंड ड्यूटीज़। ईला ने स्ट्रगल किया अपनी ड्यूटीज़ और पैशन को बैलेंस करने के लिए, और उसकी फैमिली ने उसको एनकरेज किया, तो हर फैमिली एनकरेज था। थर्ड है डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल को डेवलप किया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट स्टिचेस एंड पैटर्न्स और ट्रेडिशनल मोटिव्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देन फोर्थ वन इज सेलिंग लोकली, सेल इन लोकल मार्केट एंड माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सेल इन लोकल मार्केट, पहले उन्होंने लोकल मार्केट में सेल किया और उसके बाद जब माउथ पब्लिसिटी हुई तो उससे उनकी सेल्स जो है वो बढ़ गई। देन फिफ्थ एक्सपैंडिंग मार्केट, फर्स्ट है ऑर्डर्स फ्रॉम नेबरिंग सिटीज़, ऑर्डर्स आने लगे सिटीज़ मतलब आसपास की सिटीज़ से, और उनका जो मार्केट है वो एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है कि बढ़ना। ठीक है, देन सेकेंड यूज्ड सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड सिक्स्थ रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन, उनको स्टेट एग्जीबिशन में रिकॉग्निशन मिला, पहचान मिली। फर्स्ट डिस्प्ले एट अ स्टेट लेवल एग्जीबिशन, एंड सेकेंड है वन एन अवार्ड। ठीक है, सो डिस्प्ले एट स्टेट लेवल एग्जीबिशन, और उसके बाद सेकेंड उन्होंने अवार्ड जीता। देन ट्रेनिंग मोर वुमेन, सो ट्रेनिंग मोर वुमेन, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को ट्रेन किया। ओके, सो इसकी जो 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हैं ये आपको लिखनी है। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप फिल करके मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, एंड सेकेंड इज चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्री। सो इसका जो मेन आइडिया है वो यहाँ पे आपको मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। अनलाइक अदर्स चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, while others small hands drew figures in sand or plucked wildflowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स, अनलाइक अदर चिल्ड्रन का मतलब क्या है, दैट ईला वॉज क्या थी, ईला कैसी थी, अनअवेयर थी, डिफरेंट थी या सिंपल थी। तो अनअवेयर तो नहीं थी वो, सिंपल भी नहीं थी, वो क्या थी, डिफरेंट थी। सेकेंड, वॉट कुड ईला हैव फेल्ट वेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन थिंग्स। तो ईला को कैसा लगा होगा जब वो दूसरों की तरह काम नहीं कर पाती थी। So Ela could have felt sad when she could not join others in things they did. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि ईला जो है वो सैड फील करती होंगी जब वो ज्वाइन नहीं कर पाती थी। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सूटेबल रीज़न। तो ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट, बिकॉज ईला स्लेट पे फिगर्स क्यों नहीं ड्रॉ कर पाती थी, बिकॉज शी वॉज बॉर्न विथ हर हैंड्स हैंगिंग ऑन हर साइड्स, क्योंकि उनके जो हाथ थे वो साइड में लटके हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्रिएटिव वेज डिड ईला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम चैलेंजेस शी फेस्ड। तो उन्होंने क्या क्रिएटिव वेज यूज़ किए ईला के लिए ताकि वो अपने चैलेंजेस से बाहर आ सके। दे टॉट हर ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी यूजिंग हर फीट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड है, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला, न्यू इंडिपेंडेंस ने ईला को कैसे हेल्प किया। सो न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प्ड ईला फाइनेंशियली एंड मेड हर फील हैप्पी एंड प्राउड। जो न्यू इंडिपेंडेंस थी मतलब वो काम
काम करने लगी थी और उससे वो फाइनेंशियली उनको हेल्प मिली और साथ ही साथ वो कैसा फील करने लगी, हैप्पी फील करने लगी और प्राउड कि हाँ वो भी कुछ कर सकती है। नेक्स्ट है वाई वॉज फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन ईलाज लाइफ। जो फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन था वो क्यों इम्पॉर्टेंट इवेंट था ईला की लाइफ में? So the first state exhibition an important event in Ila's life because it showcased her talent and gave her new opportunities। क्योंकि उसमें उनका जो टैलेंट था वो उभर करके आया, उसने उनके टैलेंट को दिखाया, शोकेस किया और उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। ठीक है। Fifth question is what does the sentence art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul tell us about the power of art। ठीक है, तो मतलब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, क्या बताता है ये आर्ट के बारे में? सो यहाँ इसका आंसर दैट The above sentence indicates, और indicates की जगह means भी लिख सकते हैं, the above sentence indicates that the art has no boundaries and it can डीपली मूव एंड इंस्पायर पीपल, कि वो लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकता है और उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग लाइक ईलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेस चैलेंजेस। तो हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं जब कोई भी चैलेंजेस फेस करेगा? ठीक है, तो वी कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स बाय रिमाइंडिंग देयर एबिलिटीज़ एंड कैन हेल्प देम टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। ठीक है, हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम उनकी एबिलिटीज़ याद दिला के कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इस चीज़ में बहुत अच्छे, आप ये करिए। ठीक है, तो ये करके हम उनके चैलेंजेस से उनको बाहर निकाल सकते हैं या हम उनको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ईला स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइव्स। तो ईला की स्टोरी ने कैसे हेल्प कर सकती है दूसरों को ताकि वो अपने आप को चैलेंजेस से बाहर निकाल सकें? ईला स्टोरी कैन हेल्प अदर्स टू एक्सप्लोर देयर ओन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। ईला की जो स्टोरी है वो कैसे हेल्प कर सकती है कि वो अपनी ओन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़, उनकी क्या ताकत है और क्या एबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको वो एक्सप्लोर कर पाए, उनको वो जान पाए, बाय विच दे कैन ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइफ, जिससे वो अपने चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर पाएंगे अपनी लाइफ के। ओके, सो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमको आप देख सकते हो इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड थर्ड में हमें यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हैं। सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची, राइट। सो फर्स्ट इज़ टाइनी। टाइनी जो है टाइनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है, सो टाइनी और यहाँ पे जो है इसका स्मॉल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो टाइनी का सिनोनिम क्या होता है? स्मॉल। द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। सो टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, इसका ऑपोजिट हो गया बिग, राइट। नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, राइट। सो द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। सो वंडरफुल का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा? फैंटास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है चुप होना। सो क्वाइट का हम सिनोनिम देख सकते हैं, साइलेंट हो जाएगा क्वाइट का सिनोनिम। सो द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज बेटर प्लेस टू स्टडी देन द नॉइजी क्लासरूम। सो लाइब्रेरी कैसी थी? साइलेंट थी, क्वाइट थी, शांत थी, तो वो एक अच्छी जगह है पढ़ने के लिए देन नॉइजी क्लासरूम। नॉइजी इसका ऑपोजिट वर्ड है क्वाइट का। नेक्स्ट इज टास्क। सो टास्क का मतलब क्या होता है? कोई भी एक काम। ठीक है, सो टास्क का सिनोनिम हो जाएगा वर्क। सो कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वॉज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मैनी क्वेश्चंस। सो टास्क का मतलब हो गया वर्क। टफ का क्या हो जाएगा? टफ का हो जाएगा डिफ़िकल्ट। सो टफ एंड डिफ़िकल्ट विल बी द सिनोनिम। डिफ़िकल्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, टफ का मतलब क्या होता है? हार्ड। अब वी नो दैट टफ टाइम्स कैन ओवरकम इफ़ वी ट्राई सिंसियरली। तो टफ टाइम को हम ओवरकम कर सकते हैं, हम उससे बाहर निकल सकते हैं हमारे हार्ड टाइम से। तो कैसे? अगर हम सिंसियरली ट्राई करेंगे तो ये हो गया टफ यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे अनस्क्रैम्बल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन कॉलम ए एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू। सो अनस्क्रैम्बल करने हमें वर्ड्स इधर उधर जो दिए हुए हैं, राइट। और एंटोनिम्स होते हैं हमारे विपरीत शब्द या फिर जो भी वर्ड्स थे उनके विपरीत शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। सो एग्जाम्पल डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्या हो जाता है? हाइड।
नेक्स्ट यहाँ पे टाइनी, तो टाइनी का जो ऑपोजिट है वो है ह्यूज, सो यहाँ पे ह्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड इज़ वंडरफुल, वंडरफुल का जो ऑपोजिट वर्ड होता है टेरेबल, बहुत ही बुरा, ठीक है, सो टेरेबल। नेक्स्ट क्वाइट, क्वाइट का क्या हो जाएगा, नॉइजी, सो नॉइजी। एंड टास्क, टास्क का हो जाएगा पास टाइम, PASTIME, पास टाइम। टफ, टफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हार्ड हो, डिफ़िकल्ट हो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईजी, सो ईजी हो जाएगा इसका एंटोनिम, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस हमें रीड करने हैं और हाईलाइटेड वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस है, यू विल सी लॉट ऑफ ब्राइट कलर्स, देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक cushion and bed covers. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. ओके, सो ये जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसी के बेस्ड पे आगे के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है द हाईलाइटेड वर्ड टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, राइट। हमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे जैसे कि लॉट ऑफ, देन मैनी, है ना, ये सारे क्या बताते थे, क्वांटिटी बताते हैं। सो हमें अब चूज़ करना है कि किस टाइप की क्वांटिटी बता रहे थे, वो अनमेंशनड बता रहे थे या लार्ज क्वांटिटी बता रहे थे। सो ये हमें एक अनमेंशनड क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। Let us now understand what words of quantity tell us. Fill in the blanks to complete an example for each word of quantity. Hints are given in the bracket. ओके, सो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल जिसमें नंबर होगा 5, 1, 2 लाइक दैट, और अनकाउंटेबल जैसे कि मच, मोर, मैनी, लॉट ऑफ, ये सारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो फर्स्ट हमें काउंटेबल नाउन से करना है। सो वी सॉ डैश बसेस ऑन द रोड, सो काउंटेबल है तो 5 बसेस, 6 बसेस, 7 बसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देन सेकेंड, हाउ डैश मिल्क डू यू वॉन्ट, सो हाउ मच मिल्क डू यू वॉन्ट, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल लिखना है। देन थर्ड इज देयर इज डैश मिल्क नीडेड, देयर इज मोर मिल्क नीडेड, ठीक है। आई नीड काउंटेबल है, सो 2 एग्जाम्पल, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट है आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट, सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो आई हैव लेस एनर्जी लेफ्ट एंड शी पिक्ड मेनी फ्लावर्स। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आई एट डैश राइस, आई एट मोर राइस, राइट। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं इन्हीं वर्ड्स से, क्वांटिटी वाले वर्ड से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यू विल लिसन टू टॉक अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, एज यू लिसन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, रेफर टू पेज 164 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। हमें पहले 164 पेज नंबर पे चलना है और उसके बाद हम ये करेंगे, राइट। ओके, सो ये हम यहाँ पे हाँ ट्रांसक्रिप्ट रीड करेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब किस टाइप का फॉर्म है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एक ओल्ड फॉर्म है, ठीक है। देन कलर्स, कलर्स कैसे यूज़ होते हैं एम्ब्रॉयडरी में, ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टिचेस, स्टिचेस कैसी होती है, चेन स्टिच होता है, राइट। देन सीन ऑन, कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं, चिल्ड्रन कैप्स, है ना, इन सब में हम देख सकते हैं। थिंग्स यूज्ड, कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, स्मॉल मिरर्स यूज़ होते हैं। देन डिज़ाइंस, किस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।